Hi everyone. Today's topic is also percentage, but we are doing some more examples where some difficulty level is increased. So first point is when a particular number or amount is increased by a particular percentage, then add that in 100. Suppose question ऐसे दिया है कि 5% increase. 5% increase means percent always increase on 100. So what you have to do is 100 plus 5 is equal to 105. दिस इज इंक्रीज. तो 100 अगर उसका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल नंबर है, देन 5% इंक्रीज मीन्स प्लस 5, दैट मीन्स 105. सेम वे इट इज इफ इट इज डिक्रीज गिवन. डिक्रीज डिक्रीज में क्या करना है? 100 एंड माइनस 5 इज इक्वल 95. इंक्रीज दिया है कोई पर्टिकुलर परसेंट, देन यू हैव टू ऐड दैट percentage in 100. 100 will remain same everywhere because percentage always counted on 100. So you have to remember decrease दिया है या फिर increase दिया है, तो increase means plus and decrease means minus. तो सबसे पहले ये करने के बाद आगे का सम करेंगे, then you will get the answer very promptly and very speedily. Okay, so first question is, now we start the examples. आज के वीडियो में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, आज के कोई वीडियो और कल के दो वीडियो में. ओके, तो यू हैव टू वॉच these videos very carefully. Let us start with first example of today. Let us start the first example. The population of a town is 20 lakhs. During 1 year, if it increases by 1.1%, then what will be the population after 1 year? You have to find out the population after 1 year. But here he has given increase. How much increase? 1.1%. And what is total population? 20 lakhs. 20 lakhs matlab here he has written in words lakhs, but you have to write the digit in numbers. So let us start. First of all, what I said, if it is given increase by, then you have to add that in 100. Okay, so here increase is equal to 100 plus 1.1, right? 1.1% increase means 1.1. Now you have to convert this into decimals, sorry, fraction. If decimal is given 100 plus 1.1 means 101.1 हुआ, टोटल किया. तो अब इसको आपको फ्रैक्शन में करना, 11011 अपॉन 100, सॉरी 10. ओके, पॉइंट के बाद 1 नंबर, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 10. ओके, अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. अब आपको क्या करना है कि भाई कितना इंक्रीज, व्हाट इज द क्वेश्चन, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, इंक्रीज गिवन. सो पहले क्या था, स्टार्टिंग में कितना था और कितना इंक्रीज हुआ. तो ओरिजिनल देखेंगे, ओरिजिनल एंड हियर इंक्रीज. ओके, 100 था तो कितना इंक्रीज हुआ भाई, 100 था तो 100 का प्लस कर कितना हुआ, 1011 अपॉन 10, इतना इंक्रीज हो रहा है. ये मैंने क्यों रखा है इसमें फ्रैक्शन में, बिकॉज व्हेन ड्यूरिंग द कैंसिलेशन इट विल help us, right? Now what is the population, real population 20 lakh. So 20 lakhs means 20, 1 2 3 4 5 lakh में कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5, जो हमने हमारे नंबर्स वाले वीडियो में चैप्टर 1 में हमने सीखा है. ओके, नाउ हाउ मच इज देयर. अब क्या करना है, 20 लाख इंटू 20 लाख, 1 2 3, ओके, 6 जीरो, एक 20 का और 5 लाख के 5 जीरो. अब ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड एंड सेकंड आपको न्यूमरेटर में लेने हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 10 और ये 100 आपका नीचे जाएगा. ओके, नाउ जितने भी जीरो है उतने कैंसिल कर सकते हैं. सबसे पहले 10 वाला जीरो, ओके, फिर यहाँ पे 2 जीरो. अब कुछ करना नहीं, इनका मल्टीप्लाई. अगर इस ऐसा नंबर दिया है, एक डिजिट है, उसके बाद जितने भी जीरो है तो सबसे पहले उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेने का डिजिट को, और जितने जीरो उतने पीछे ऐड करने. कैसे करेंगे, तो 1011 इंटू खाली 2 करेंगे, ओनली 2, राइट. 1011 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0.
कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। 2 0 जा जो एनी नंबर इफ यू मल्टीप्लाई विद 0 इट मेक्स द 0। समझ में आ रहा है? Any digit, suppose I write here 15 into 0 then also 0, 2 lakh लिखो into 0 then also 0। इसलिए लाइफ में भी कैसा है भाई, लाइफ में कई फ्रेंड आपके ऐसे मिल जाते हैं। अगर आपने ऐसा फ्रेंड बनाया है, दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फ्रेंड, ये फ्रेंड, तो आपको क्या बना देगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट कितने भी बड़े हैं लेकिन आपको बना क्या देगा 0। ठीक है, सो लाइफ में ऐसे फ्रेंड रखने के नहीं है जो हमें 0 बना दे। मल्टीप्लाई वाले में 0 नहीं होना चाहिए, 0 आता है तो आपको 0 बना देगा। ठीक है, so when you choose the friend accordingly you have to choose the friend। now come to the point। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ओके, अब कितना आया है यहाँ पे देखो 2022 2022। अब क्या है पीछे कितने जीरो बचे 1 2 3 1 2 3, तो क्या हुआ 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, तो 20 lakh 22,000। राइट, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 22,000 है, 20.2 लाख है, 20.22 lakh, 20.22 crores and 2 lakh। right, so what is the answer 20,000 means 20.22 और ये क्या है 1 10 100 1000 lakh 10 lakh। ओके, तो कितना वो लेख है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लेख, तो 20.22 lakh इज आंसर। व्हाट इज ऑप्शन बी। देखो सिंपल, ये कुछ करना नहीं आपको, मैंने बताया ना कि इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस करना है, ये पॉइंट में था इसलिए हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। बाकी यहाँ पे 100 से आगे कितना इंक्रीज है वो, और आपका ओरिजिनल नंबर क्या है 20 लाख, उसको कितना, फिर कैंसलेशन, कैंसलेशन के बाद फिर जो बचता है उसका मल्टीप्लाई, दैट इज योर आंसर। ओके, वेरी इजी, you can try and you can get the answer। okay, we are going with one more example so that you can understand properly। now see, the second example is the number which is 10%, the number which 10% more than 70। एक नंबर ऐसा जो 70 से 10% मोर है, तो उसमें मेथड कौन सी करनी है अभी ऊपर सिखा है उस तरह से। देखो आप अलग अलग बुक रिफर करेंगे, इसमें बहुत लेंथी मेथड किया होता है, कभी कभी वो 100 पे 10 फिर 70 पे कितना, फिर वो दो दो स्टेप में करते हैं। यहाँ पे हम एक ही स्टेप में आंसर लाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक्स, इट इज टाइम सेविंग। राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है टाइम सेव करना, क्योंकि आपको उसमें एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, इसलिए हम ये शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं। तो द नंबर विच 10% मोर देन 70 इज, तो क्या करना है आपको, पहले तो मोर देन मतलब मोर देन 10%। ओके, 10% मोर देन के मतलब इंक्रीज और मोर में मीन्स सेम, डिक्रीज और लेस सेम। तो मोर इसलिए मोर का लिया कि आपको समझ में आया कि मोर है तो क्या करना है, इंक्रीज का तो बोला लेकिन मोर का नहीं बोला। मोर और इंक्रीज बेस दोनों सेम मीनिंग होता है, और डिक्रीज और लेस सेम मीनिंग। राइट, तभी 10% मोर है तो 10 प्लस प्लस करना है, तो हमें क्या लेना है 100% है तो ऑलवेज 100 लेना है। 100 प्लस वो 10% तो कितना हुआ 110 हुआ। अब क्या करना है सेम स्टेप, अगर आपका ओरिजिनल नंबर 100 है तो आपको इंक्रीज करके कितना मिल रहा है 110, लेकिन आपका अभी ओरिजिनल नंबर कितना है 70 है, तो कितना मिलेगा, बस हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई 70 इंटू 110 राइट अपॉन 100। अब कुछ करना नहीं, ओनली 2 0 0 टू कैंसल, 0 0 0 0। अब 11 7 जा 77, बस ये आपका आंसर, इतना इजी। लेकिन ये स्टेप हमें पहले करना है। कई लोग ये स्टेप को कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 पे कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, तो 70 पे कितना बढ़ेगा, ऐसे करेंगे बराबर 70 इंटू 10 अपॉन 100, तो 7 करेंगे तो 7 आया। अब क्या करेंगे इंक्रीज, चलो नंबर इज इक्वल टू 70 है उसमें प्लस 7 करेंगे, फिर 77 लाएंगे। ठीक है, वो उल्टा करते हैं हम, पहले से ही बना देते हैं नंबर। ठीक है, तो आपको इजी रहे क्योंकि सब में सेम कॉमन मेथड याद रखना, क्योंकि ये नॉट ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल बी हेल्पफुल इन सॉरी नॉट ओनली इन परसेंटेज, इट विल बी हेल्पफुल इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसमें आएगा आपका
इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे जहां पे भी परसेंटेज यूज होता है वहां पे सेम मेथड आपको काम आने वाली है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली। राइट नाउ एग्जांपल नंबर 3। नाउ सी द नंबर विच इज 10% लेस देन 80, 10% लेस करना है, लेस मीन्स डिक्रीज, तो क्या करेंगे, लेस देन 10%, तो क्या करेंगे, 100 लेंगे पहले, 100 में से 10% लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 90 आ गया। अब ये सेम स्टेप लेना है, 100 है आपका तो कितना हो रहा है आपका, 90 हो रहा है। अभी आपका कितना है यहाँ पे ओरिजिनल में, क्या है नंबर 80 है, तो 80 का कितना करना है, तो 80 इंटू 90/100। अभी आपको खाली 0 0 कट करना, बाकी कुछ नहीं। 9 8 जा 72, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है, ओके, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। खाली आपको ये स्टेप याद रखना है कि भाई पर इंक्रीज है तो प्लस करना है, डिक्रीज है तो माइनस, लेकिन परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे 100 लेना है, वो याद रखना है। फिर वो स्टेप, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड रिक्वायर, तो थर्ड एंड सेकंड को न्यूमरेटर में और ये फर्स्ट को डिनोमिनेटर, ये सब याद रखना है। ओनली खाली एक ऐसा चैप्टर है जो टाइम एंड वर्क का है, ओके, वर्क एंड टाइम, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। उसमें ये ऊपर नीचे आएगा, ये तो ऊपर आएगा, लेकिन इसको ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, उसमें थोड़ा अलग है। बाकी सब में ये कॉमन मेथड आपको यूज करनी होती है। ओके, सो वन मोर एग्जांपल विल गो so that you can understand it properly. Now see example number 4 is a shirt originally priced at rupees 80 is reduced to 70. Find the decrease percentage. Okay, shirt का original price क्या है, 80 rupees था, now it is sold at rupees 70. Now find the decrease percent, कितना decrease हुआ है वो find करना आपको, कितना परसेंट आपको वो कम कर दिए है। ओके, पहले तो कितने पैसे कम कर दिए, वो कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इज इक्वल टू, पहले तो डिक्रीज इज इक्वल टू हाउ मच, 80 था उसका कितना क्या भाई, 70, तो 10 रुपीज डिक्रीज हुए हैं। ओके, इसके मैं दो मेथड सिखाने वाला हूँ, एक पहले मेथड सीख लेते, सिंपल जो है इजी याद रहे ऐसा। अभी कितना डिक्रीज हुआ है भाई, 10, तो कितने पे डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल कितना था और डिक्रीज कितना है। ओके, अगर 80 था उसका डिक्रीज होकर कितना बना है, 10 बन गया। तो अभी परसेंटेज हमें निकालना, व्हाट परसेंटेज लिखा है, तो ऑलवेज हियर 100 कम्स, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, और सिंपल मतलब डिवाइड बाय 100, तो 100 इंटू 10/80, राइट। अब क्या करेंगे, पहले तो 0 काटेंगे, 24 जा 100, 25 4 जा 100 और 4 2 जा, अब 25 2 से कट नहीं हो रहा है, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको इसको डिवाइड करके आंसर लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 25/2 मीन्स 12.5, ओके, परसेंटेज नहीं पता है तो यू कैन डिवाइड बाय दिस, 2 1 जा 2, 0 5 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा है। अभी जब तक रिमाइंडर कैंसिल नहीं होता तब तक हमें डिवाइड करना होता है। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे पॉइंट डालना है, यहाँ पे पॉइंट डालना है और यहाँ पे एक 0 डालना है, और वो 0 आप फिर नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 2 का टेबल बढ़ेंगे, 2 5 जा 10, राइट। अब क्या है अभी आपका आंसर, 12.5। सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर। जितना भी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। ये सब आपको करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, एंड जितना भी हो सके उतना शॉर्ट में आपको करना है। अब इसका एक और मेथड यहाँ पे नीचे में करा रहा हूँ, आपको करना क्या है, उसमें उसमें डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही फॉर्मूला, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या करना है कि 100 इंटू कितना पे ओरिजिनल प्राइस था 80 माइनस 70 अपॉन टोटल प्राइस कितना है 80, राइट। अब क्या है 100 इंटू 80 माइनस 70 10 अपॉन 80, सेम मेथड ये सेम आ गया हमारा। तो फिर क्या करेंगे, 25 4 जा और 2 4 जा,
25/2 इज इक्वल टू 12.5%। देखो ये थोड़ा शॉर्ट नहीं है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो किया वही किया, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर लगा दिया। मेथड सेम है, आपको ये इजी लगे तो ये कर सकते हैं, ये इजी लगे तो ये कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मैथ्स तो आता ही नहीं है, मैथ्स का पीरियड आया तो हमें नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। बाकी मैथ्स से इजी है सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लर्न करना होता ही नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और याद ही रह जाएगा। आप एक चैप्टर में 5 या 6 से 6 मेथड होती है, उसमें सबके एक एक सम करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर कोई भी सम पूछे, कोई भी, यहाँ पे डिजिट खाली चेंज होगा, मेथड तो सेम रहेगी। बाकी और सब्जेक्ट में देखेंगे तो आपको लर्न करके थक जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत ही आपको लर्न करना पड़ता है, उसके पीछे ज़्यादा टाइम जाता है। मैथ्स के लिए ओनली प्रैक्टिस, और ड्यूरिंग क्लास आपने अगर अटेंशन दिया है तो जो भी टीचर समझा रहे आपने अगर उसको प्रॉपरली समझा, घर जाके उसको प्रैक्टिस किया, डेट्स ऑल ओनली। फिर एग्जाम के टाइम पे मैथ्स के पेपर के अगले दिन शांति से आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, उसमें पूरी रात तक बैठने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बोल रहा हूँ, बच्चे ऐसे बोलते हैं मैथ्स बहुत डिफिकल्ट। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ओनली जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, बाकी कुछ है नहीं। तो मैथ्स का जो आपको, जो पहले भी मैंने बोला था, ये एक भूत जैसा है। ठीक है, उसका भूत है मैथ्स का, डर। भूत में क्या होता है, वहाँ पे कुछ होता नहीं, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ है। ओके, रात को जाएंगे अंधेरे में और हवा आएगी और पेड़ हिलता होगा, लेकिन किसी को लगेगा यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे कोई भूत है। ठीक है, तो मैथ्स का भी ऐसा भूत जैसा ही है, लेकिन आप पास में जाएंगे टॉर्च लेके पेड़ के पास तो भूत नहीं होगा, वो पेड़ होगा। तो मैथ्स भी ऐसा है, बाहर से ऐसे लोग, ऐसे एक लोगों ने ऐसी अफवाह फैला के रखी है कि मैथ्स मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इजी रहेगा। ओके, वी आर गोइंग फॉर वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Smith's salary was rupees 2500. Find his salary of now after increase of 20%. 20% इंक्रीज होने के बाद उसका सैलरी कितना आएगा? तो सिंपली फटाफट फास्ट फास्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीज कितना है, इंक्रीज इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। समझ में आ गया? 20% इंक्रीज हुआ तो क्या करना, 100 पे प्लस करके आगे हमने किया उस तरह से करना है। तो आपका सैलरी ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल मतलब अभी स्टार्टिंग का, अभी इंक्रीज के बाद कितना होगा? ओके, 100 है तो कितना होता है अभी इंक्रीज के बाद? 120 रुपीज हो जाता है। तो आपका कितना है, 2500 है तो कितना होगा, राइट? 2500 इंटू 120, तो 100 कट हो जाएंगे, राइट? अभी जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट। अब आपको क्या करना है, 250 को 12 से मल्टीप्लाई खाली करना है। ओके, सबसे पहले 2 जीरो जा जीरो, 2 5 जा 10, जीरो 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। नाउ 0 1 जा 0, 0 5 जा 5, 0 सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा आएगा, एक 2 डिजिट है तो, और ये 0 जा 5 2 जा सॉरी 1 5 जा एंड 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 0 0 0 1 3। तो व्हाट इज द आंसर? 3000। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर मिल सकते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज दिया है तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही वो करना है, तो पूरा सम आपको इजीली आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। वरना क्या करना है, पहले वो डिक्रीज फाइंड करो, इंक्रीज फाइंड करो, फिर उसको प्लस करके ये करो, वो सब करने के बाद होता है। बहुत सारे पेरेंट्स है मेरे वीडियो देखते रहते, रेगुलर कमेंट करते रहते। और एक हमारे, मेरे नियरेस्ट एक स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स है, वो रेगुलर देखते हैं और सबको शेयर भी करते हैं। उसके लिए उनका मैं बहुत ही तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं उसका भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे को, अगर आप 50 बच्चे देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, उसमें से अगर 2-3 बच्चों का मैथ्स अगर अच्छा हो गया, पावरफुल, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर
अच्छा लगे तो कमेंट करें, और आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सम में दिक्कत है, तो आप कमेंट में उसका क्वेश्चन लिखें, तो उसका हम वीडियो बना के आपको भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।